जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके लिए परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें और कहीं ना कहीं उनको लाभ हो सके। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि वन के पेड़ों की जो छालों पर ओंगे मिलते हैं, क्या मिलते होंगे? वो मिलते हैं लाइकेन। वन की जो पेड़ों की छाल होती हैं उन पे जो ओंगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लाइकेन मिलते हैं। ठीक है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि में नष्ट हुई है? जो हुसैन सागर झील है वो किस जीव की जो है वृद्धि में नष्ट हुई है? तो वो है जलकुंभी। जलकुंभी के वृद्धि में हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद में है, ये चीज आपको याद रखनी है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है और ये जलकुंभी के वृद्धि में ये जो झील है वो नष्ट हो चुकी है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीरोफाइटस। ठीक है, जीरोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वो है वर्षा। वर्षा जो है किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है, ये चीज आपको याद रखनी है। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों को कहते हैं, तो सभी भौगोलिक परितंत्रों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जैवमंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपघटक कहते हैं। ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, है ना। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है? तो वो मनाती है अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है भारत सरकार। ये चीज आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक वन आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? आपको पता है, तो वो करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन सभी ये क्या है? गैसें हैं और इन गैसों के माध्यम से कौन सा प्रदूषण होगा? तो वो होगा वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखें कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को रोकने के लिए की जाती है? तो किस प्रदूषण को रोकने के लिए की जाती है? जल प्रदूषण को। कौन सा परीक्षण? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण। ये परीक्षण है, ये किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो ये जल प्रदूषण को। पराक्सी एसीटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये जो है पराक्सी एसीटिल जो नाइट्रेट है वो एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान जो केंद्र है वो नागपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो किन किरणों से करती है? किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनसे हमारी जो रक्षा करती है वो कौन करती है? ओजोन परत करती है। ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो गैस होती है सर्वाधिक पाई जाती है वायुमंडल में, इसको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, ये भी पूछा गया, सबको पता है।
लेकिन पूछा जाता है परीक्षाओं में 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या फिर घटता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस के जो वृक्ष होते हैं उनको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। आपको पता होगा यूकेलिप्टस के जो वृक्ष हैं वो आपने देखे होंगे, इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के जो घेरे होते हैं इनके कारण वापस नहीं जा पाती हैं, जिसलिए जो है पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अनुसार 33%, इसका उत्तर हो जाएगा 33% जो है भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस, इसको याद रखो, ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 1980 में। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस। जी हाँ दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया पांडा को। पांडा। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो KM मुंशी साहब ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है तो वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है? तो वो है खजूर। खजूर सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव है सफोकेशन। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ओजोन क्षयकारी जो गैस मानी जाती है वो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए मानी जाती है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में जो है इस CFC का प्रयोग होता है, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत घातक है, क्षयकारी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष जो परिणाम होता है वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव का जो या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है जब, तो ग्लेशियर क्या होते हैं? पृथ्वी गर्म हो जाती है तो ग्लेशियर क्या करते हैं? पिघलने लगते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है। भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। याद रखना है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो घातक किरणें मानी जाती हैं, खतरनाक किरणें मानी जाती हैं और ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। और आज अब CFC के प्रयोग से ओजोन परत में छिद्र होने लगे हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें भी पृथ्वी पर आने लगी हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स
USA में कहां पर स्थित है? तो ये है विस्कॉसिन में, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA। नेक्स्ट है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? तो ये 65 डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण। याद रखना है इसको। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जो है परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं? तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ गया और जो है क्षरण भी हो रहा है, तो ये अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा जो केंद्र है वो अहमदाबाद गुजरात में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो आपको पता होगा ये भोपाल में है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो गैसीय आवरण को कहते हैं वायुमंडल। इसको याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ये है बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक माना जाता है बार। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल जो होती है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो वो है क्षोभमंडल, सबसे निचली, और सबसे ऊपरी होती है बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल, वायुमंडल के क्षोभमंडल में घटित होती हैं। रेडियो तथा संचार का प्रसारण वायुमंडल की किस परत से संभव है? तो ये आयन मंडल से है। कई बार पूछा गया रेडियो तथा संचार का प्रसारण वायुमंडल की किस परत से है संभव है? तो वो आयन मंडल से है। वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ये जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन। डॉप्सन जो होती है वो ओजोन परत को मापने की इकाई होती है। ये भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो वो आता है केरल में। सबसे पहले केरल में मानसून आता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है तो CO2 एवं जलवाष्प ये पृथ्वी के ताप को बनाए रहते हैं। भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो आपको पता होगा 71% भाग पर जल है, फिर भी जल की कमी है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन जो गैस होती है ये अक्रिय गैस मानी जाती है जो कि वायुमंडल में विद्यमान है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के जो बीच का वातावरण है, बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। आपने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी वही कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो एक CO2, NO2, CH4 और CFC ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं। अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों पर अधिकतम वर्षा होती है, विषुवतीय क्षेत्रों पर। इसको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो 400 मीटर। महासागरों की औसत गहराई होती है 400 मीटर। नेक्स्ट है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? तो 4 से 6% है जल वाष्प की मात्रा। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इस सौर विकिरण का
51% जो भाग है वो कहाँ पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता है। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, समुद्री जल में आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पछुआ हवा को क्या कहते हैं, तो पछुआ हवा को कहते हैं गरजता हुआ चालीसा, गरजता चालीसा कहा जाता है पछुआ हवा को, इसको याद रखना है पछुआ हवा। समुद्री जल की औसत लवणता कितने प्रतिशत होती है, तो ये समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है ये होती है 35%। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन सी हैं, तो आपको पता ही होगा और पहले भी हम बता चुके हैं, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो है गैस मानी जाती है। जाड़े के दिनों में वर्षा कहां पर होती है, तो ये होती है तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो पवनों की दिशा से संबंधित है। फेरल का नियम पूछा जाता है, फेरल का नियम संबंधित है, पवनों की दिशाओं से संबंधित है फेरल का नियम। सेल, कोयला और चूना पत्थर हैं, तो अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि कहा जाता है, अवसादी चट्टान कहलाती हैं सेल, कोयला और चूना पत्थर। ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, जल राशि का कितना भाग स्वच्छ है, तो 2.5 जो प्रतिशत जल है वो स्वच्छ जल के अंतर्गत आता है। स्लेट और संगमरमर है क्या है, रूपांतरित चट्टानें हैं स्लेट और संगमरमर। पछुआ हवाओं के कारण होती है, पछुआ हवाओं के कारण होती है क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है पछुआ हवाओं के कारण, याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो मध्य मंडल में उल्का से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, मध्य मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, कितना घटता है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये जो ताप है वो घट जाता है। वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, है ना। वनस्पति, जानवर और सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है, तो जोसेफ फ्रारियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी है। पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं, तो पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मानसून का वर्णन करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो अल मसूदी अरब विद्वान था, जिसने भारत के मानसून का वर्णन सबसे पहले किया है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ वर्ष 2009 में, ये प्राधिकरण गठित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, तो ये हुआ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हमने पढ़ा था अभी 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। जैविक संसाधन नहीं है, तो शुद्ध जल जो होता है उससे जैविक संसाधन नहीं होता। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, कब किया गया, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो है गठन किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। किसका नाम बदला है, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। अगला है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना किसने की है, तो जो स्थापना है वो कब की गई थी, 2009 में की गई थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा जाता है, तो जो है केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नमामि गंगे।